तो हेलो बच्चों, हम एक नई वीडियो में आ गए एक नए क्वेश्चन के साथ। जैसे कि हमें पता है कि हमारी क्लास 12 का केमिस्ट्री का पेपर है 27 तारीख को। तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उन्हीं में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता ही है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर कितना है, 23 मेन एक्सरसाइज का। अगर जिसको ये आंसर आता है, इसका जवाब आता है, वो उसे छोड़ सकता है। अन्यथा इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कोई बच्चा ध्यान नहीं देता, अगर ये पेपर में आ गए तो फिर ये कोई नहीं कर पाता है। देखो, बेसिकली केमिस्ट्री में बात करें इंट्रैक्शन के, तो इंट्रैक्शन हमारे 3 तरीके के होते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है के, जैसे ट्रिक बना रखी है हमने बेसिकली। तो ट्रिक क्या है, देखो जल्दी जल्दी करेंगे वीडियो को, है ना। तो ट्रिक क्या है हमारी, के डी एल। के फोर होता है किशोन फोर्स, डी फोर होता है डिबाई, एल फोर होता है लंदन फोर्स। किशोन को बेसिकली और डिफाइन करें तो किशोन का मतलब होता है क्या, डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्या होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। और इसको भी अगर हम डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है पोलर पोलर फोर्स। क्या होता है, पोलर पोलर फोर्स। डिबाई को थोड़ा करें तो इंड्यूस, मतलब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, मतलब क्या, डाइपोल का मतलब पोलर, और ये क्या है हमारा, मतलब इंड्यूस डाइपोल का मतलब होता है नॉन पोलर। और अगर ये इंड्यूस डाइपोल तो मतलब क्या है, ये भी नॉन पोलर और ये भी क्या है हमारा, नॉन पोलर। अब हमारे 3 तरह के इंटरेक्शन है, केशोन डिबाई लंदन। उसके बाद भी हमारे 2 अदर वीक फोर्सेस होते हैं। एक होता है हमारा आयन डाइपोल और एक होता है आयन मतलब इंड्यूस डाइपोल। मतलब क्या, आयन का मतलब क्या है कि उसके पास कुछ ना कुछ आयन है, मतलब जैसे कि NaCl है, तो NaCl जब टूटेगा तो किसमें, Na प्लस में टूट जाएगा। तो ये प्लस स्पीशीज हमारे लिए क्या है, आयन। क्या है, आयन। डायपोल का मतलब वो क्या है, पोलर। ठीक, फिर यही दोबारा ये आयन है, लेकिन इंड्यूस का मतलब क्या है, वो नॉन पोलर। तो हमारे इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। अब चलो हम क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो, जैसे 5 हमारे को क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी में जो 23 है उसके 5 पार्ट है। तो 5 में से सबसे पहला क्या हमारा, हेक्सेन एंड ऑक्टेन। देखो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H14, और ऑक्टेन का है C8H18। सिंपल। तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे, ये भी हमारा नॉन पोलर होता है और ये भी हमारा क्या होता है, नॉन पोलर। अगर ये भी नॉन पोलर ये भी नॉन पोलर, तो हमें पता है कि हमने अभी पढ़ा है क्या, कि अगर नॉन पोलर होता है तो उसे बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, लंदन फोर्स। क्या होता है, लंदन फोर्स। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, लंदन फोर्स या फिर इंड्यूस डाइपोल। अब अगर हम इसके सेकंड वाले की बात करें, तो सेकंड का I2 और CCl4। और हमें पता है कि I2 भी हमारा क्या है, नॉन पोलर। I2 क्या हमारा, नॉन पोलर। और अगर हम बात करें CCl4 की, ये भी हमारा क्या है, नॉन पोलर। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, लंदन फोर्स। क्या हो जाएगा, लंदन फोर्स। ठीक। अब हम थर्ड वाले की बात करें, तो थर्ड वाला क्या, NaClO4 और पानी। हमें पता है पानी हमारा क्या होता है, पोलर। क्या होता है, पोलर। और ये भैया टूटेगा किसमें, आयन में। और हमें अभी पढ़ा है क्या, आयन और पोलर, आयन और पोलर, यानी कि आयन और डाइपोल। इसे क्या बोलते हैं, आयन पोलर जब कंपाउंड होता है उसे बोलता है आयन डाइपोल फोर्स। क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल फोर्स। तो ये हमारा आयन डाइपोल फोर्स। ठीक, फिर हमारा कौन सा है, मेथनॉल। मेथनॉल हमारा क्या होगा, CH3OH। और एसीटोन हमें पता ही है क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पोलर। ये हमारा क्या है, पोलर। और अब अगर हमें पता है कि अगर हमारे दोनों के दोनों कंपाउंड अगर पोलर पोलर पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो ये हमारा हो गया डाइपोल फोर्स। अब ये लास्ट हमारा है क्या है, ये भी हमारा क्या है, पोलर। और ये भी क्या है हमारा, पोलर। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, एट लास्ट की डाइपोल फोर्स। अब हमें कैसे पता लगेगी कोई कंपाउंड पोलर है नॉन पोलर है, तो उसका बेसिकली हमें यही होता है क्या, अगर किसी स्पीशीज के ऊपर चार्ज पाया जाता है तो उसे हम जनरली पोलर कहते हैं, और अगर नहीं पाया जाता है तो उसे हमें नॉन पोलर कहते हैं। जैसे हमें पता है कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बेसिकली अल्कीन अल्कीन अल्काइन, वे सब हमारे नॉन पोलर होते हैं। I2 नॉन पोलर, CCl4 नॉन पोलर। लेकिन इसको और अच्छी तरीके से अगर पढ़ना है तो हमें फिर 11th में जाके पढ़ना पड़ता है डाइपोल मूवमेंट वगैरह। उसके बेसिस पे एग्जैक्टली हम बता पाते हैं कि कोई कंपाउंड हमारा पोलर होता है या नॉन पोलर। तो आज इसके साथ ही हम वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको नए टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।